आज हम बात करेंगे एक बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड की, जो कि है स्लाइस सुपर क्रेडिट कार्ड। अब आप में से कई यूजर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड कैसे है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कई कारण हैं। भले ही आप ये जरूर से कह सकते हो कि इसके कंपटीशन में मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा यूनिक फीचर मिलता है जो आपको दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करें इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करके अप टू 3% का कैशबैक ले सकते हैं, और इस अप टू को आप चाहो तो फ्लैट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आप फ्लैट 3% का कैशबैक ले सकते हो। उसके लिए क्या कंडीशंस है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके और बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक इसका जो यूनिक फीचर है जो कि आपको दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है, वो है बिल स्प्लिटिंग का। अब ये बिल स्प्लिटिंग कौन से चिड़िया का नाम है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि आप अपने पेमेंट्स को स्प्लिट करके, यानी पार्ट्स बाय पार्ट्स करके पेमेंट कर सकते हैं, और वो भी किसी भी प्रोडक्ट्स को आप बाय करते हो, लाइक कोई मोबाइल फोन बाय करते हो, लैपटॉप बाय करते हो, गैजेट्स वगैरह बाय करते हो, या कोई नॉर्मल शॉपिंग भी करते हो ना, तो आपकी स्पेंडिंग 2000 से ज्यादा की है, उस पैसे को आप स्प्लिट करके पे कर सकते हो। जिसे हम अगर एक एग्जांपल से समझे, तो मान लो आपने इस महीने में 3000 रुपए खर्च कर लिए, तो आप यहां पर अगर दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ जो है 3000 रुपए फुल पेमेंट करना है। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हो, उस कंडीशन में आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग फी लिया जाता है। अगर आप ईएमआई वगैरह में कन्वर्ट करते हो तो, यदि आप पेमेंट ही नहीं करते हो, फिर तो आपका सिविल भी खराब होता है और आपसे चार्जेस भी लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपने 3000 रुपए इस महीने इस क्रेडिट कार्ड से खर्च किया, स्लाइस सुपर क्रेडिट कार्ड से, तो आप उसे अगले महीने में फुल पे ना करके बल्कि 1000 पेमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा नेक्स्ट मंथ में अगेन 1000 पेमेंट कर सकते हैं, और थर्ड मंथ में आप 1000 पेमेंट करेंगे। यानी आपने 3 ईएमआई बना ली और इसे आप फुल पेमेंट करेंगे। इस पर आपको एडिशनल 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ना ही कोई प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, और ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये यूनिक फीचर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी कार्ड में है, दूसरे किसी कार्ड में आपको ये नहीं मिलता है। इसके अलावा इस कार्ड के ऊपर एक अपकमिंग फीचर है जो कि है स्लाइस स्पार्क का। अब ये स्लाइस स्पार्क क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने स्लाइस स्पार्क पहले भी यूज कर रखा है, जब इसका प्रीपेड कार्ड मार्केट में था। तो इसके प्रीपेड कार्ड के जरिए मैंने बहुत सारा कैशबैक अर्न किया था स्लाइस स्पार्क के थ्रू। स्लाइस स्पार्क में क्या होता है कि इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में, मर्चेंट के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है स्लाइस ने। तो आप स्लाइस स्पार्क को एक्टिवेट करते हैं, देन आप उन मर्चेंट पर जाकर पेमेंट करते हैं, तो आपको 5%, 10%, 15%, किसी किसी मर्चेंट के ऊपर तो आपको 20% का भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये जो फीचर है स्लाइस सुपर क्रेडिट कार्ड में अपकमिंग है, तो बहुत ही जल्दी ये फीचर भी आ जाएगा। सबसे अच्छी बात, ये इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी हिडन फीस नहीं है, और ना ही कोई ज्यूनिंग फीस है, और ना ही कोई एनुअल फीस है। आप इसे लाइफ टाइम फ्री एंजॉय कर सकते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड का अभी बहुत ही हाई अप्रूवल मिल रहा है। तो इसका भी एक ट्रिक है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब अप्लाई का प्रोसेस आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस कार्ड के लिए आपकी मिनिमम एज जो है 18 प्लस की होनी चाहिए, यानी आप एक स्टूडेंट भी है ना, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है, यानी आप ले सकते हो। जो सैलराइड पर्सन है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास में तो ये एडवांटेज है ही है, लेकिन जो स्टूडेंट भी है ना, जिन्होंने अभी 18 क्रॉस किया है, वो भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप 18 क्रॉस कर चुके हैं तो इस कार्ड को अभी बनवा लीजिए। अब आते हैं उस मेन टॉपिक के ऊपर कि आपको यहां पर अप टू 3% कैशबैक को कैसे कन्वर्ट करना है फ्लैट 3% के कैशबैक में। तो देखो, यहां पर जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो दो तरह से मिलता है। जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको मोनीज दिए जाते हैं। इन मोनीज को आप कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास में जितने भी मोनीज होंगे ना, उन सभी मोनीज को आप कन्वर्ट कर पाओगे। इसके लिए ना ही कोई आपको चार्जेस वगैरह पे करना है। जितने आपके पास में मोनीज होंगे उनकी जो वैल्यू बनेगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इन्हीं मोनीज को अर्न करने पर आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो मोनीज आप कलेक्ट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मोनीज कलेक्ट करते हैं तो आप जो है अप टू 3% से फ्लैट 3% के कैशबैक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कंडीशन समझिए, जैसे आप इस कार्ड को लेते हैं उस टाइम जो है आप 1% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, बट आप यहां पर 3 लाख मोनीज कंप्लीट कर लेते हैं तो इस कंडीशन में आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा इस कार्ड के थ्रू स्पेंड करने पर। यहीं पर आप 5 लाख मोनीज कलेक्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप 2% कैशबैक के लिए एलिजिबल होंगे। और आप 5 लाख से ज्यादा मोनीज कलेक्ट कर लेते हैं और पास्ट के क्वार्टर में यानी 3 महीनों में आपने
5 लाख रुपया इसके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करके रखा है, मेंटेन किया है, तो आप 3% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर कोई मिनिमम अमाउंट नहीं रखा गया है कि आपको 100 रुपए या 200 रुपए से ज्यादा का ही पेमेंट करना है तभी आप कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाओगे, जो कि दूसरे बैंकों में आपको ये जो कंडीशन है देखने को मिलता होगा। लेकिन इस कार्ड में ऐसा नहीं है। आप इस कार्ड के जरिए 1 रुपया पेमेंट करो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आप पेमेंट करो उसके लिए आपको मोनिस मिलता ही मिलता है। तो ये तो हो गया एक तरीका, यानी आप जो भी पेमेंट करोगे उसके लिए आपको मोनिस मिलेगा और मोनिस को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरह से और यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है जो कि आपको गेम प्ले करने को दिया जाता है। जितनी भी आप पेमेंट करते हो हर पेमेंट पर आपको जो है एक गेम प्ले दिया जाता है और उस गेम प्ले में आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो उसके लिए भी आपको कैशबैक मिल जाता है। तो इस कार्ड का रेगुलर यूज करके आप इस तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस कार्ड के चार्जेस बेनिफिट्स को अगर हम समराइज करें तो देखो, इस कार्ड के जरिए आप अप टू 3% का कैशबैक ले सकते हैं यूपीआई पेमेंट करके, और अनलिमिटेड कैशबैक आप ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पर कैपिंग नहीं है, जो कि दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड में आपको ये देखने को मिलता है कि आप महीने में 2000 या 5000 मैक्सिमम कैशबैक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कैपिंग नहीं है, जितनी बार आप पेमेंट करते जाओ आपको कैशबैक मिलता जाएगा। आप मिनिमम जो है 18 के एज में इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और जो स्टूडेंट है वो भी ले सकते हैं। इस कार्ड पर आपको बिल स्प्लिट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में आपको ये कार्ड मिल रहा है। तो अब आपका सवाल होगा कि इस कार्ड को कैसे अप्लाई करें और हमें अप्रूवल कैसे मिल सकता है। तो देखो, इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको जो है स्लाइस में अकाउंट ओपन करना पड़ता है। विदाउट अकाउंट ओपनिंग के आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना तो आपको सम बेनिफिट भी मिल जाएगा। उसके लिए जस्ट आपको अकाउंट ओपन होने के बाद में 100 या 200 रुपए का एक यूपीआई पेमेंट कर लेना है, जिसके लिए आपको अप टू 100 रुपीज तक का कैशबैक मिल जाए जैसे आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और आप गेम प्ले कर लेते हैं। तो उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन का, यानी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो कुछ यूजर्स को जो है क्या दिक्कत हो रहा है कि उनका जो एप्लीकेशन है ना पेंडिंग में चला जा रहा है, यानी वेटिंग में चला जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप हमारा एक स्पेशल कोड यूज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ फ्लैश हो रहा होगा। इस कोड को आप वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा, देन आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन की जर्नी को। यानी अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल करने में ब्रेक लग जाता है तो इस कोड को अप्लाई कीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए अपने एप्लीकेशन को, तो आप एलिजिबल होंगे, तो आपको इस कार्ड का 100% अप्रूवल मिल जाएगा। तो शॉर्ट में मैं आपको स्लाइस बैंक के बारे में भी बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। तो स्लाइस बैंक जो है एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी इस खाते में आपको किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं करना है और ना ही कोई इनिशियल डिपॉजिट करना है। कुछ बैंक जो है आपसे इनिशियल डिपॉजिट करवाती है, बट यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी इनिशियल डिपॉजिट नहीं करना है 1 रुपए का। बट अब इस खाते में जो भी पैसा आप रखोगे ना तो उस खाते के ऊपर आपको आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि अभी के रेपो रेट की बात कर ले तो 5.75% का रेपो रेट चल रहा है। तो यहाँ पर अभी आप जो भी डिपॉजिट करके रखोगे उस अमाउंट के ऊपर आपको इसी रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। और फ्यूचर में ये रेपो रेट अगर आरबीआई इंक्रीज करती है तो आपको इंक्रीज किए हुए रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात वो ये कि यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना वो आपको क्वार्टरली, मंथली नहीं बल्कि डेली बेसिस पे मिलता है। हर दिन आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल जाता है। इसके अलावा आप इस खाते में एफडी भी ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले ज्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि आपको अभी जो है 7 से 8% का आपके एफडी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। कुछ यूजर्स का यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि ये एक न्यू बैंक है तो क्या यहाँ पर हमारे पैसा का सेफ्टी का गारंटी है? तो यस, 5 लाख रुपए तक जो है आरबीआई की सब्सिडरी डीआईसीजीसी के तहत आपका जो पैसा है इंश्योर्ड है। ये हर बैंकों में आपको यही फीचर मिलता है, यानी आप किसी भी बड़े से बड़े बैंक, इवन एसबीआई बैंक की भी बात कर लेना तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका 5 लाख रुपए ही डीआईसीजीसी के तहत इंश्योर्ड होता है। बाकी का आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करके रखते हो वो इंश्योर्ड नहीं होता है। तो ये सारी प्रोमिसेस जो है आपको स्लाइस बैंक में भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड को लाइव अप्लाई करके दिखाता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो स्लाइस कार्ड को अप्लाई करके दिखाने के लिए मैं अपने स्लाइस एप्लीकेशन को ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ओपन कर लेता हूं। तो होम पेज इसका आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। मैं यहाँ रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपको मेरा बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा है।
तो आपको भी कार्ड को अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपको अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कार्ड को अप्लाई करने के लिए इसको आप लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो 4th नंबर पे आपको ये कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हो, इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। इट मींस मैं एलिजिबल हूं स्लाइस कार्ड को लेने के लिए। अप्लाई करने के लिए हम एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बेनिफिट्स हमें दिखाए जा रहे हैं। तो कार्ड को लेने के लिए जस्ट हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को हम एग्री कर लेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, लाइक लोकेशन, एसएमएस और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का। तो हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन दे देते हैं। देन यहाँ पर कंपनी डिटेल्स एंटर करना है, यानी अभी हम करेंटली क्या वर्क कर रहे हैं वो एंटर करेंगे। तो जो सैलराइड पर्सन है वो अपनी कंपनी का नेम एंटर कर देगा, बट जो सैलराइड पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपका बिजनेस वगैरह होगा तो उस बिजनेस का नेम एंटर कर दीजिएगा। किस सिटी में है उस सिटी का नेम एंटर करके एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में हमने बोला जा रहा है कि आप अपने सैलरी अकाउंट को लिंक कीजिए, जिसके बाद में आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये वेरीफाई करेंगे और इसी के बेसिस पर आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी। ये जो प्रोसेस है 100% सिक्योर है। आरबीआई लाइसेंस सिस्टम इंश्योर सेफ एंड कंसर्न बेस्ड के एक्सेस के थ्रू जो है ये प्रोसेस होने वाला है। तो हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जिस बैंक पे आपकी सैलरी आती है या जिस बैंक पे आप मेंटेन वगैरह ज्यादा करके रखते हैं उस बैंक अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो बैंक के साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कंसर्न को अप्रूव करना है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए 1 साल और 1 महीने की जो स्टेटमेंट है वो ले रहे हैं, तो मैं इसे अप्रूव कर देता हूं एंड डन। यहाँ पर अब जो है हमारी मंथली इनकम पूछी जा रही है कि आपकी मंथली इनकम कितनी आती है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं एंड अब हमारा क्रेडिट स्कोर चेक किया जा रहा है। तो क्रेडिट स्कोर जो है 788 है। पार्टनर बाय सिबिल ट्रांस यूनियन के थ्रू ये चेक किया गया है हमारा सिबिल स्कोर। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हम फिर से एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हमारा जो प्रोफाइल है उसे वेरीफाई किया जा रहा है एंड डन हमारा लाइव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 की हमें क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी भी लिमिट काफी है यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए। तो आप भी इस प्रोसेस को करके चेक कीजिए कि आपको कितनी लिमिट मिल रही है और हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं एंड इसकी मोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है कि हमें 10,000 रुपीज का लिमिट दिया गया है। ज्वाइनिंग फीस इसकी बिल्कुल ही नील रहने वाली है, एनुअल फीस भी बिल्कुल ही नील है। कार्ड रिप्लेसमेंट फी है यहाँ पर 300 रुपए का। बैंक अगर ट्रांसफर हम करते हैं तो उस पर हमें 2.5% का और 25 रुपीज तक का मैक्सिमम हायर चार्जेस देना पड़ सकता है। तो मैंने तो इसको बैंक ट्रांसफर करना नहीं है और सर्विस चार्जेस हमें पे करने पड़ सकते हैं अगर हम इस कार्ड का यूज करके रेंट, एजुकेशन, ऑनलाइन गेमिंग या वॉलेट लोडिंग करते हैं। तो फ्यूल सरचार्ज एंड रेलवे टिकट परचेसिंग करते हैं तो 2% का हमें चार्ज लगेगा। यूटिलिटी पेमेंट पर भी 1% का हमें चार्ज लगेगा अगर हम 25,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो फाइनेंस चार्जेस आप देख सकते हो 42% का है। ये उस कंडीशन में लगेगा जब हम इसका टोटल पेमेंट नहीं करते हैं। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3.5% का हो गया। लेट पेमेंट फी आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर 100 रुपए तक आप खर्च करोगे तो कोई भी आपसे लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 101 रुपए से लेकर 500 के बीच में आपके ट्रांजेक्शन हो, देन आप इसकी पेमेंट जो है टाइम से नहीं करोगे तो 100 रुपए का चार्ज लगेगा। 501 से 1000 के बीच में होगा तो 500 का चार्ज लगेगा। बाकी का आप यहाँ पर देख सकते हो 50,000 से ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन करते हो और टाइमली बिल पे नहीं करोगे तो 1300 रुपए का आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। बिलिंग साइकिल का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ चुका है। मंथली स्टेटमेंट जो है 21 से 20 की बनेगी, यानी हमारी 21 को बिल जनरेट हो जाया करेगा और ड्यू डेट जो है 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा, यानी अगले महीने के 5 तारीख तक हमें इसका पेमेंट कर देना है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मुझे मिल रहा है 46 डेज का मिल रहा है, जिसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी मैं यूज कर सकता हूँ। और इसके कस्टमर सपोर्ट नंबर भी आप देख सकते हो, टोल फ्री नंबर है, ईमेल सपोर्ट भी दिया गया है और इनका चैट बोर्ड भी है जो कि 24/7 लाइव सपोर्ट आप उसके थ्रू ले सकते हैं। तो ये इसकी फुल टर्म्स एंड कंडीशन इसे भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप भी जो है एक बार इसे जरूर से रीड कर लीजिएगा एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हमें अपना फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना है। तो जो मेरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन है वो ऑलरेडी इन्होंने फैच कर लिया है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको चेंज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। तो मेरे केस में एड्रेस सही है तो मैं यहाँ ऑर्डर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारा कार्ड का ऑर्डर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 10,000 की लिमिट हमारी शो हो रही है। स्लाइस की तरफ से हमें मैसेज भी आने शुरू हो चुके हैं। और यदि आप वर्चुअल कार्ड चेक करना चाहते हैं तो जस्ट जो आपको लिमिट दिख रही है उसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके
अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लीजिए। मैंने इनेबल कर लिया है और यहाँ पर आपके कार्ड के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इसको यूज करके कहीं पर भी अभी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर सकते हैं।